गया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कह रहा निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया गया। चलिए प्रश्नावली 2.2 देखते हैं। चलिए प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली 2.2 दिया गया है। क्या है बाबू? प्रश्नावली 2.2 2.2 है। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 ठीक है। प्रश्नावली 2.2 पहले हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद हम लोग जानते हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बाबू? व्यापक रूप होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। देखिए यहां दिया द्विघात बहुपद, तब तो 0 नहीं रहेगा बाबू। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रहेगा। अब यहां पर देखिए a b c जो है, a b c एक वास्तविक नंबर है, रियल नंबर है, बट x क्या है? वेरिएबल नंबर है। ठीक है, तो यहां पर यदि इसके दो शून्यंक, यदि इसके मान लें, यदि इसके दो शून्यंक कौन है बाबू? इसके दो शून्यंक अल्फा तथा बीटा हो। कौन है बाबू? अल्फा तथा बीटा हो, तब देखते हैं। अल्फा तथा बीटा हो तब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके दो शून्यंक कौन है? इसके दो शून्यंक हमने लिया अल्फा और बीटा। यदि अल्फा और बीटा लिया है तो हम कहेंगे शून्यंकों का गुणन, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, योग या योगफल, शून्यंकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई। बस जितना बोल रहे हैं उतना सूत्र याद रखिए बस, और कुछ नहीं करना है। यहां से हम लोग लेंगे बी अपान ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और शून्यंकों का गुणन अगर निकालना है बाबू तो शून्यंकों का गुणन, शून्यंकों का गुणन, शून्यंकों का गुणन, शून्यंक क्या है? अल्फा और इनका बीटा दोनों का गुणा, गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ये। ठीक है, सी बटा ये होता है। तो इतना आप सूत्र पहले याद रखिए। इतना सूत्र में कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। चलिए देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ये शून्यंकों का योग है, ये शून्यंकों का गुणन है। इसी का कंपैरिजन करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार आप इसे बढ़िया से अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में लिखते रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसे लिख लिए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, बहुत अच्छे से। चलिए अब देखिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इससे हम लोग क्या करेंगे? हमेशा इससे कंपैरिजन करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी से कंपैरिजन करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए पर रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए पे। ठीक है, मूलों का ये शून्यंकों का योग है, ये शून्यंकों का गुणा है। यानी यहाँ पर प्लस है, प्लस मीन्स योग, यहाँ
दोनों में गुणा है, गुणा का मतलब गुणन। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या है बाबू, आइए क्वेश्चन अपना है, देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन एक का फर्स्ट दिया है एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यही है ना, ओहो सॉरी, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। अब देखिए पहली बात तो इसका शून्यंक हमें फाइंड आउट करना है, इसका शून्यंक दिया नहीं है, इसका शून्यंक हमें फाइंड आउट करना है। फिर इसके शून्यंकों का गुणन और योग का हम लोग क्या करेंगे, बीच रिलेशन निकालेंगे, ठीक है ना, इनके बीच का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, पहली बात तो इसे हम क्या करेंगे, इसका शून्यंक निकालेंगे। हल करेंगे जब, तो बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, आप लोग क्लास 8 में क्लास 7 में फैक्टराइजेशन पढ़े होंगे, गुणनखंड पढ़े होंगे, इसका नाम सुने होंगे। तो इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे। 8 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, 8 में 1 का गुणा करेंगे 8 आएगा, और यहाँ क्या है बाबू, यहाँ है 2, क्या है, यहाँ है 2, ठीक। अब 2, हमें ऐसे 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ऐसे 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिसको गुणा करने पर 8 है और उसी 2 नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करे या ऐड करे तो 2 आए, क्या है, 2 आए। तो हमारे पास 2 नंबर्स कौन है बाबू, 2 नंबर्स अपने पास है 4 गुणे 2, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। गुणा करने पर 8 आ रहा है, जोड़ने घटाने पर 2 आ रहा है। तो हमारे पास 2 नंबर्स कौन है, 4 और 2, 4 दूना 8, 4 में से 2 गया 2, ठीक। तो अब ये वाला नीचे वाला लिखेंगे बाबू हमेशा, ये नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं लिखना है, इसमें फैक्टराइजेशन भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, गुणनखंड भी बता दे रहे हैं। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2, इसका कोई काम नहीं है, इसको आप रब पे करते रहिए, x माइनस 8। अच्छा तो ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, माइनस 4 में x का गुणा कीजिए 4x, माइनस माइनस प्लस 2 में x का 2x माइनस 8। अच्छा फैन बहुत गर्मी है, देखते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ये देखिए, अब देखिए हम लोग यहाँ करेंगे क्या, यहाँ एक काम कीजिए, एक्स स्क्वायर से यहाँ तक हम लोग पेयर बना लेंगे, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देखिए x दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन है तो x माइनस 4 बचेगा, प्लस, ठीक है ना, यहाँ x दोनों में है तो एक एक x कॉमन है तो x यहाँ बचेगा, यहाँ से x गया 4 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन है, x माइनस 4 बचेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x माइनस 4 और ये क्या हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट वाला 1 आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा और x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम करेंगे x माइनस 4 बराबर 0, अगर x है राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4, x बराबर 4, एक आ गया, और ये है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू इधर प्लस है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -2,
तो अपने पास दो शून्यंक आ गए। दो शून्यंक कौन कौन आए हैं बाबू? दो शून्यंक अपने पास आ गए हैं। तो दो शून्यंक कौन कौन है? अपने पास दो शून्यंक है, x बराबर 4 है, x बराबर -2 है। तो इसे हम क्या मानेंगे? इसे अल्फा मानेंगे, इसे बीटा मानेंगे। इसमें यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग जरूर बताइए। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसे हम एक शून्यंक को अल्फा और दूसरे शून्यंक को बीटा मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि इनके बीच का रिलेशन हमें दिखाना है। क्या रिलेशन सही है कि गलत है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना? तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है। अगेन हम लोग क्या करेंगे? अगेन हमारे पास है x स्क्वायर -2x -8 है। इसे हम कंपेरिजन करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेरिजन कीजिए। ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग मतलब कंपेयर करने पर, ऑन कंपेयरिंग मतलब कंपेरिजन करने पर, तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो देखिए a बराबर एक्स स्क्वायर की जगह x है, a बराबर क्या है? a बराबर 1 है। अब यहाँ देखिए x की जगह x है, b बराबर क्या है? b बराबर -2 है। c बराबर क्या है? c बराबर -8 है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अच्छा देखते हैं। अब हमें निकालना है शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग का फार्मूला है शून्यंकों का योग का -b/a। किसके बराबर? दो शून्यंक अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा -b/a। कोई कंफ्यूजन? शून्यंकों का योग यहाँ लिख दे रहे हैं, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब बताओ, यहां देखिए ध्यान दीजिएगा। अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या है? अल्फा का वैल्यू है 4 प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू है -2 बराबर माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है? -2। ये माइनस तो है, ये ऑलरेडी माइनस पहले से है, ये -2 बी का वैल्यू। ए का वैल्यू 1 है। अब बताओ ना बाबू, 4 प्लस माइनस हो जाएगा -2, अब माइनस माइनस गुणा करेंगे 2, तो 4 में से 2 गया 2, 2 बराबर 2। देखो ना बाबू, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये कहीं पेपर में आपको सत्यता की जांच हम लोग कर लिए हैं, रिलेशन की जांच कर लिए हैं। क्या दिया गया? गुणांकों के बीच संबंध की योग्यता का जांच करना है, संबंध की सत्यता की हम लोग जांच करना है। तो संबंध हम लोग देख लिए, इसका संबंध क्या है? अल्फा का भी मान यहाँ 4 आया है, बीटा का मान -2 आया और -b/a, दोनों का मान क्या है? बराबर है। या आपको नहीं पसंद ये, तो ये क्या करेंगे? शून्यंकों का गुणन निकाल लीजिए। शून्यंकों का गुणन, शून्यंकों का गुणन, शून्यंकों का गुणन अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो बताइए। अब देखिए शून्यंकों का गुणन, शून्यंकों का गुणन, तो अपने पास शून्यंक अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। शून्यंक अपने पास क्या है? अल्फा, अल्फा का मान है 4, अल्फा का मान क्या है? 4 गुणे बीटा, बीटा का मान क्या है? -2 बराबर c का वैल्यू -8 अब बटे 1, 4 दूना -8 बराबर -8। ये भी देखिए राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, दोनों ना बाबू सही है ना? एकदम बढ़िया है, टकाटक। ठीक है, तो इसे आप लोग कर लीजिए, तब तक हम स्याही भर लेते हैं।
कर लीजिए आप लोग। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 4s स्क्वायर सेकेंड वाला क्वेश्चन। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 सेकेंड वाला दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है ये क्वेश्चन है अपने पास। तो ये क्वेश्चन है सॉल्व जब करेंगे तो चलिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखिए 4s है बाबू, 4s है, वो 5 नहीं है, 45 नहीं है। ठीक है ना, क्या नहीं है, 45 नहीं है। ठीक है ना, वो 45 नहीं है। चलिए ये 4s स्क्वायर है। तो अब देखिए 4 में 1 का गुणा करेंगे, 4 1 कम 4। तो हमने क्या बताया अभी कि हमको ऐसा पेयर बनाना है जिसमें 4 1 कम 4, गुणा करने पे 4 आए, जोड़ने घटाने पे भी 4 आए। तो देखिए 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ देखिए 4 यस स्क्वायर माइनस इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 एस प्लस 1। तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2s प्लस 1। यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या है बाबू, यहाँ कॉमन है 2s, 2s कॉमन है तो 2s माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 यहाँ कॉमन है 2s माइनस 1 हो जाएगा। देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम है तो 2s माइनस 1 हो जाएगा और 2s माइनस 1 हो जाएगा, यानी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2s इधर माइनस से उधर जाएगा 1, s इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। दोनों s इज इक्वल टू 1/2 आया। तो एक को हम लोग मानेंगे अल्फा, एक को मानेंगे बीटा। क्या मानेंगे, एक को अल्फा और एक को बीटा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, सब लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, एक को मानेंगे अल्फा और एक को मानेंगे बीटा। अल्फा बराबर भी 1/2 है, बीटा बराबर भी 1/2। अब हमें गुणनखंडों और योग के बीच की सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो इसे हम कंपैरिजन करेंगे as स्क्वायर से। किससे कंपैरिजन करेंगे, as स्क्वायर से। as स्क्वायर प्लस bs प्लस 1 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना
करने पर तुलना करेंगे तो देखिए एस स्क्वायर की जगह एस स्क्वायर है, ए बराबर क्या है, ए बराबर 4, यस की जगह यस है, बी बराबर क्या है, बी की जगह क्या है, बी बराबर -4 है, सी बराबर क्या है, एस स्क्वायर बी एस प्लस सी रहेगा, सी इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, कंपैरिजन करके सबका मान निकालेंगे। अब हमें निकालना है शून्यंकों का योग। क्या निकालना है, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर सी बटा ए, ये फार्मूला है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर सी बटा ए, सॉरी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए है ना, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बाई ए। तो अब देखिए अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू है अपने पास, अल्फा का वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 प्लस 1/2 और माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है -4 और ए का वैल्यू 4 है। अब देखिए हर समान है तो ऊपर वाला एक एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/2 और यहाँ -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4/4, 4 से 4 गया, 2 से 2 गया, यानी 1 बराबर 1। राइट हैंड साइड बराबर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ये सत्यता की जांच हो गई एक। अब हमें निकालना है शून्यंकों का गुणन, निकाल लेंगे शून्यंकों का गुणन, शून्यंकों का गुणन चेक करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब देखिए अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, सी का मान 1, ए का मान 4। अब देखिए एक एक कम, 1 2 दूना 4, 1/4। तो ये भी राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम मजा में आ रहा है। चलिए ठीक है, तो सभी लोग एकदम बढ़िया से अच्छे से लगाते रहिए क्वेश्चन। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा, कहीं भी कोई भी डाउट है। एकदम इजी क्वेश्चन है, मजा आ रहा होगा। चलिए इसे देख लीजिए, लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड वाला हमको लगता है थर्ड वाला आप, चलिए थर्ड वाला बता दे रहे हैं, थर्ड 4 5 6 देख लीजिए। आइए इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो हम है ना, आप लोग बस अपने दोस्तों में इसे लगातार शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाकी सब हम लोग संभाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 6x स्क्वायर -3 -7, 6x स्क्वायर -3 -7x। थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन है 6x स्क्वायर -3 -7x। क्वेश्चन नंबर थर्ड यही है ना, एक बार आप लोग अपने बुक में चेक कर लीजिए। 6x स्क्वायर -3 -7x, 6x स्क्वायर -3 -7x। चलिए ठीक है, क्वेश्चन यही है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करेंगे तो 6x स्क्वायर -3 -7x है, इसे डिसेंडिंग फॉर्म में पहले लिखेंगे, यानी 6x स्क्वायर पहले, ये 7 को इधर लाइए, 7x -3। ये फंसाने के लिए दिया है, तो फंसाने के लिए आप लोग हमेशा रखिएगा
इसे भी फैक्टराइजेशन जब किया जाता है तो इसे हम एक सीक्वेंस में रखते हैं, जैसे दो घात, एक घात, फिर नंबर्स कोई रहेगा, ठीक है ना। तो डिसेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ x एक वेरिएबल नंबर है, वेरिएबल तो दो घात है, यहाँ एक घात होना चाहिए, ठीक है ना। या तीन घात रहे, चार घात, पांच घात, तो डिसेंडिंग फॉर्म मतलब पांच घात, चार घात, तीन घात, दो घात, एक घात, फिर नंबर्स, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब यहाँ करना क्या है, 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 त्रिका 18 हो जाएगा। तो हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करना है जिसको गुणा करने पर 18 आवे, उसी को जोड़ने घटाने पर 7 आए। तो हो जाएगा 9 इंटू 2, 9 2 जा 18 हो जाएगा, और 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7 को लिखेंगे 9 माइनस 2, ठीक है, x माइनस 3 हो जाएगा। 6x स्क्वायर माइनस 9 में x का गुणा होगा 9x माइनस माइनस प्लस 2 में x का गुणा होगा 2x माइनस 3, ठीक है। यहाँ देखिए 6x स्क्वायर ऐसे ही 9 में x का गुणा होगा 9x माइनस माइनस प्लस 2 में x का 2x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या है, कॉमन है भैया 3x, क्या कॉमन है 3x, तो 2x यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ x एक कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 बचेगा, 3 3 जा 9, प्लस यहाँ देखिए कोई भी ऐसा चीज नहीं जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है, 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यह फैक्टराइजेशन है। अब 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x माइनस से उधर ले जाइए प्लस 3, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। x इज इक्वल, इसे अल्फा मानेंगे, अल्फा इज इक्वल टू x को एक x आया, इसको हम अल्फा मानेंगे। दूसरा वाला क्या दिया है देखिए 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू माइनस 1, या x इज इक्वल टू माइनस 1/3, इधर मल्टीप्लाई है उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये है बीटा का वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, नो प्रॉब्लम, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखिए, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 है, कंपेरिजन करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू 6 है, x के जगह x, देखिए x यहाँ जैसे x स्क्वायर को छोड़ देंगे, a की जगह 6 है, x की जगह x है, b इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू माइनस 7 है, c इज इक्वल टू क्या है माइनस 3 है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे शून्यंकों का योग, क्या निकालेंगे, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस b/a, ठीक। तो इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ ही लिख देते हैं उधर जगह रहेगा। चलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू क्या है 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू, बीटा का है -1/3। अब देखिए माइनस बी का वैल्यू क्या है -7, -7 रख दीजिए,
बटा ए का वैल्यू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस 7/6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। अब ये देखिए 3 2 का लसा 3 त्रिका 9, 2 एक कम 2, 3 दूना 6, ये 7/6 हो जाएगा। तो आप देखिए 9 में से 2 गया 7/6, यहाँ भी 7/6। तो दोनों अब राइट और लेफ्ट क्या है, राइट और लेफ्ट इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये तो सही है, सत्यता की जांच हो गई। अब हमें क्या निकालना है, शून्यंकों का गुणन, शून्यंकों का गुणन, शून्यंकों का गुणन, शून्यंकों का गुणन निकालना है। तो शून्यंकों का गुणन यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। एकदम से रट लीजिए, अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू है अपने पास 3/2, गुणे बीटा का वैल्यू क्या है -1/3। अब सी का वैल्यू -3 और ए का वैल्यू 6। तो अब देखिए 3 कम -3 और 3 दूना 6, -3/6। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा 3 कम 3 दूना 6, 3 कम 3 -1/2 बराबर -1/2। ये भी सही है, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो ये भी लग जाएगा इस प्रकार से। तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, देखिए नेक्स्ट अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला क्या दिया गया है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट वाला बता देते हैं। थर्ड 4 क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं बाबू, कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u, यही है ना। चलिए ये भी देखते हैं, थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है, तो हम लोग भी इसे घुमा देंगे। ठीक है ना बाबू, चलिए देखते हैं। आइए सॉल्व जब करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व जब इसे करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन अपने पास है 4u² प्लस 8u। अब देखो ना बाबू, यहाँ देखिए 4u² प्लस 8u। अब देखो यहाँ दोनों कॉमन क्या है, 4u कॉमन है, 4u कॉमन है तो u प्लस 2 बचेगा, u प्लस 2 बचेगा, 4u u प्लस 2। अब देखिए काम कीजिए, अगर हम अलग अलग 4u बराबर 0 मान ले तो u बराबर क्या हो जाएगा 0/4, यानी u इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो कि अल्फा का वैल्यू है। क्या है, अल्फा का वैल्यू। अब देखिए सेकंड वाला u प्लस 2,
इज इक्वल टू 0 मान लो, तो u इज इक्वल टू क्या है, -2 है। अब ये है बीटा का वैल्यू, बताओ अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल गया। कुछ नहीं करना था इसमें, इसमें तो कॉमन बस लेना है। इसमें करना क्या था, बस कॉमन लेना है। बस 4u प्लस 8u है, यहाँ से 4u दोनों में दिख रहा है, 4u कॉमन कर लीजिए, u प्लस 2, देखो 4u में u का गुणा करेंगे 4u स्क्वायर, और 4 दूना 8u हो जाएगा, तो 4u इज इक्वल टू 0, u बराबर 0 हो जाएगा, u बराबर -2 हो जाएगा। एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्या, 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0, यानी इसे हम कंपैरिजन करेंगे, ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी से तुलना करने पर, एक बात याद रखिएगा, जो वेरिएबल नंबर यहाँ दिया रहेगा वही हमें रखना, उसी से कंपैरिजन करना। अगर u यहाँ पर है तो u यहाँ पर भी रहेगा, x रहेगा x रहेगा, y रहेगा तो y रहेगा, s रहेगा तो s रहेगा। a इज इक्वल टू क्या है, u स्क्वायर तो मिल रहा है, a बराबर क्या है, a बराबर 4 है, u स्क्वायर u मिल रहा है, b इज इक्वल टू क्या है, 8 है, c का वैल्यू है यह 0 हो जाएगा। तो शून्यंकों का योग निकाल लीजिए, शून्यंकों का योग इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बटा a होता है। अल्फा का वैल्यू है 0 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -2 है, b का वैल्यू क्या है, 8 है, और a का वैल्यू 4 है। अब यहाँ -2 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा। देखो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है ना बाबू, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, शून्यंकों का गुणन निकालेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c बटा a। बस फार्मूला याद रखिएगा और बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अल्फा का वैल्यू है u, अल्फा का देखिए, अल्फा का है 0, बीटा का मान है -2, c का वैल्यू क्या है 0 और a का वैल्यू 4। अब 2 में 0 का गुणा करेंगे 0, और ये भी 0, लड्डू बटा लड्डू, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, ये भी लीजिए निपटा दिए। ठीक, तो इस प्रकार से सब सवालें लगेंगी। ये थोड़ा से हार्ड लोग मानते हैं, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आप आराम से लगाइए, इसे एंजॉय करिए मजे मजे में, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही तो कृपया आप अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है टी स्क्वायर -15। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 1 का 5 दिया गया है टी स्क्वायर -15। इसका शून्यंक हमें फाइंड आउट करना है। टी स्क्वायर -15 का हमें शून्यंक फाइंड आउट करना है और शून्यंकों को निकालकर इनके बीच के संबंध की सत्यता का जांच करना। चलिए देखते हैं, सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर -15 दिया गया है, इसे मानेंगे टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0 मान लीजिए, इक्वल टू 0 है। तो टी स्क्वायर यहीं पर रहेगा, -15 उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस करड़ी में 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस करड़ी में 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 हो जाएगा, माइनस करड़ी में 15 का स्क्वायर करेंगे तभी 15 हो जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अर्थात t इक्वल टू क्या हो जाएगा
प्लस माइनस करड़ी में 15 हो जाएगा। इस प्रकार एक बार हम लोग t इक्वल टू यानी t इक्वल टू एक बार प्लस वाला करड़ी में 15 लेंगे, इसे हम लोग क्या मानेंगे अल्फा। ये अल्फा का वैल्यू, ये क्या है अल्फा। एक बार और t इक्वल टू माइनस करड़ी में 15 है, इसे हम लोग क्या मानेंगे, इसे मानेंगे बीटा। दो शून्यंक हमारे पास आ गया अल्फा और बीटा। अब इनके बीच संबंध के शून्यंकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच करना है। ठीक है, सत्यता का जांच करना है। तो जांच कैसे करेंगे, चलिए जांच करना है तो मानेंगे। अब देखिए बोले क्या थे हम लोग, इसे टी स्क्वायर माइनस 15 है तो इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखिए तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15 से कंपैरिजन करेंगे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर है, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू क्या है 0 है, सी का वैल्यू माइनस 15 है। ठीक, टी की जगह टी है, बी का वैल्यू कुछ दिया ही नहीं तो 0 हो जाएगा, सी का वैल्यू माइनस 15 है। शून्यंकों का योग निकालिए, शून्यंकों का योग का सूत्र होता है शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू अपने पास है, अल्फा का वैल्यू क्या दिया गया है, अल्फा का वैल्यू क्या दिया गया है, देखिए अल्फा का वैल्यू अपने पास है करड़ी में 15 प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस करड़ी में 15 और यहाँ माइनस बी। अब देखिए माइनस बी का वैल्यू क्या है 0 अपान ए का वैल्यू 1, यानी करड़ी में 15 प्लस माइनस जुड़ा होगा माइनस करड़ी में 15 और इधर 0 हो रहा है, 15 में से 15 जाएगा, ये भी 0, 0 इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। ये हम लोग शून्यंकों के योग की सत्यता की जांच कर लिए हम लोग। अब लेख शून्यंकों का गुणन देखते हैं। शून्यंकों का गुणन इज इक्वल टू, शून्यंकों का गुणन भी निकालना है। शून्यंकों का गुणन का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। बस आप लोग को फार्मूला रखना है, जो फार्मूला हम बताएं उसका यूज करना है, बाकी सब आसानी से हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू करड़ी में 15 गुए बीटा का माइनस करड़ी में 15 और बराबर सी का वैल्यू माइनस 15 है बाई 1। अब देखिए करड़ी में 15 प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस, करड़ी में 15 गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाता है 15 हो जाएगा माइनस 15। ये भी देखिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, इस प्रकार से हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब 6 नंबर जो है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 जो है ये आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ये आपका क्या है HW। आप कीजिए, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम फिर से बता देंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देख लीजिए इसे।